स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ पटना में और मैं हूं फ़हीम। मैं अभी सिवान जिले के बड़हरिया विधानसभा संख्या 110 के भावी प्रत्याशी मोहम्मद एहतसामुल हक सिद्दीकी उर्फ मिनी नेता के करीब मैं मौजूद हूं और आज राजनीतिक मुद्दे पे कुछ बातचीत होगी इनसे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है एफएस न्यूज़ पटना में। आपका भी स्वागत है कि आपने इतना कीमती वक्त दिया और आप सच्चाई ज़िले से लेकर पूरे बिहार में दिखाने के लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका स्वागत हम करते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में हैं। पिछले कई सालों से आप आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। हम 1985 में लोक दल से राजनीति अपनी शुरू किया, बरौली के जो राजद के अभी विधायक वर्तमान हैं उन्हीं के नेतृत्व में, और आज तक 1985 के बाद 90 में वो जनता दल के रूप में लोक दल मर्ज करके बन गया और उसके बाद से 97 में राष्ट्रीय जनता दल बना। आज तक एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय जनता दल में है, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के नेतृत्व में, हिना साहब के नेतृत्व में और गुजरी के लाल गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद के नेतृत्व में मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि इस कोरोना की महामारी में सारे नेता जो थे वो कैमरे से दूर हट चुके थे, यानी न्यूज़ पे नहीं दिख रहे थे, काम करते नज़र नहीं आते। इस कोरोना की महामारी में विधानसभा संख्या 110 यानी बड़हरिया विधानसभा में आपने क्या किया? हमने क्या नाम है इस कोरोना के महामारी में पूरे 110 बड़हरिया विधानसभा में 6 घूम के मांस बांटने का काम किया, साबुन देने का काम किया और गरीब गुरबा जो लाचार बेबस थे हम उनको राशन देने का काम किया। ठीक है, आप तो बहुत दिनों से राजद के साथ काम कर रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि राजद आपको टिकट देगी? बिल्कुल मुझको उम्मीद है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, वर्करों को मान और सम्मान देती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यही राष्ट्रीय जनता दल हिंदुस्तान की पहली पार्टी है जो एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को, भगवती देवी को सांसद बनाने का काम किया। यही राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है जो आस मोहम्मद अंसारी को, रोड के आदमी को राज्यसभा में भेजने का काम किया। यही राष्ट्रीय जनता दल है जो रोड के इनुस लोहिया को का नाम है विधान परिषद में भेजने का काम किया, शिवचरण राम को विधायक बनाने का काम किया, मोहन राम को विधायक बने। उसी उम्मीद के साथ मुझे भी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल मुझको टिकट देगी और हम यहाँ से विधायक बनेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत को मजबूत करेंगे। अगर आपको राजद टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे नेता गरीबों के मसीहा, युवाओं के हृदय के सम्राट, जन जन की आवाज़ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन है, हमारी नेत्री हिना साहब हैं और हमारे संसदीय बोर्ड के चेयरमैन माननीय अवध बिहारी चौधरी जो सीवान के गांधी हैं। अगर निश्चित रूप से मुझको टिकट देते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे। यदि अगर हमको टिकट नहीं देते हैं, हम पर विश्वास नहीं जताते हैं, जिसको टिकट देते हैं मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, एक मजबूती सिपाही के साथ राष्ट्रीय जनता दल के। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे और अगर टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर टिकट मिले और आप विधानसभा संख्या 110 यानी बड़हरिया विधानसभा से आप विधायक बनते हैं तो विधानसभा के क्षेत्र में आप क्या काम करेंगे? आपका पूर्व में जो हमारे विधायक जी हैं जो 10 साल तक बड़हरिया के साथ घिनौना मजाक किया है, बड़हरिया के जो विकास को अधूरा रखा है, चाहे वो स्टेडियम का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो। देखिए आपने स्टेडियम का बात कहा तो मैं तो 2 दिन पहले उनका एक न्यूज़ देखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्टेडियम में काम लगा हुआ था, लोग मोटर पाइप और ऊपर के सीट तक उठा लेगा। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? अफसोस की बात है कि बड़हरिया की 3 लाख भोली भाली जनता उनको अपना मैंडेट दे के विधायक बनाती है और उसी 3 लाख जनता को जनरेटर चोरी का और मोटर चोरी का ये विधायक को शर्म और हया नहीं है कि बड़हरिया जो जनता उनको वोट दे के विधायक बनाती है उस बड़हरिया के 3 लाख जनता को चोर साबित कर रहे हैं। आने वाले समय में बड़हरिया की जनता बता देगी उनकी औकात को, उनके हैसियत को। उनका तो कहना है कि बाउंड्री हुआ था और बच्चे जो हैं बॉल अंदर जाता है, इसके वजह से बच्चे बाउंड्री को तोड़ दिए, नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। उनके जो लोग हैं, उनके जो लोग ठेकेदार थे वो काम 10 एक 12 एक से सीमेंट से और बालू से मटेरियल से बाउंड्री को जोड़वाए थे। तो बाउंड्री आप बताइए पत्रकार महोदय, चैनल के माध्यम से मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, जनता से भी, कि 12 एक और 18 एक के मसाले से जो बाउंड्री रहेगी वो टूटेगी नहीं तो क्या करेगी? और ये इल्ज़ाम बच्चों पे लगा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि पिछले 10 सालों में काम नहीं हुआ है तो आने वाले साल में अगर आप विधायक बनते हैं तो विधानसभा क्षेत्र में आपका योगदान क्या रहेगा? मेरा योगदान रहेगा, सबसे पहले जो मेरी पूर्व की सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, 3,92,0749 रुपया
स्टेडियम का था, उसके हिसाब से जो चारों तरफ से गैलरी थी वो गैलरी नहीं हुई। सबसे पहले मैं स्टेडियम जो स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा मौलाना मजहुल हक साहब के नाम से उस स्टेडियम का निर्माण करूंगा। बढ़हरिया में जो जल जमाव है उसको दूर करूंगा। बढ़हरिया में जो शौचालय नहीं है, जो 15 किलोमीटर पश्चिम और 15 किलोमीटर पूरब और 7 किलोमीटर सीमान मार्ग और 7 किलोमीटर गोपालगंज मार्ग और 5 किलोमीटर जामो मार्ग और 5 किलोमीटर बरौली मार्ग से हमारी जनता आती है, बहन बेटियां आती है। इस विधायक को लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। उस शौचालय को बनवाने का काम करेंगे। बाजार समिति से करोड़ों रुपया में बाजार के एक बढ़िया बाजार, सुंदर बाजार बनवाने का काम करेंगे। जो जिला परिषद द्वारा स्टैंड डाक होता है उस स्टैंड का हम निर्माण करेंगे। आज तक जामो रोड, मीरगंज रोड, गोपालगंज रोड, तरवारा रोड, सीवान रोड में कहीं यात्रियों के बैठने के लिए शेड नहीं है, कहीं गाड़ी लगाने के उस स्टैंड का निर्माण करेंगे। जो विद्युत बोर्ड में बहुत ऐसी समस्याएं हैं, बहुत से गाँव में कोई जामो फीटर है, कोई मीरगंज फीटर है, कोई सीमान काट के लाइनें, उनको भरपूर लाइन देने का काम करेंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे। सत्ता में जब लोग आते हैं, कुर्सी को अपनाना रहता है तो सब लोग यही बात कहते हैं, तो आप कैसे जनता को दिलासा देंगे कि आप ऐसा काम करेंगे? पार्टी के नेता हैं, हमारे जो नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद, कभी झूठा आश्वासन जनता को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं, मुझे मुख्यमंत्री बताओ, मैं नयन बसेड़ा बसाऊंगा, बसाने का काम किया। मैंने गरीबों के लिए घर बनाऊंगा, बनाने का काम किया। इंदिरा आवास दिलाऊंगा, दिलाने का काम किया। गरीब गुरबा को सम्मान। दूसरे नंबर में जो हमारे युवाओं के हृदय के सम्राट है, जन जन की आवाज़ है, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के आपको विकास को देखेंगे। मैं उनका शागिर्द हूँ, उनके नेतृत्व में मैं काम किया हूँ। ठीक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो स्ट्रक्चर विकास का किया था उसी मुताबिक मैं बिहार में काम करूंगा, बढ़हरिया विधानसभा में काम करूंगा। मैं अपने नेताओं के मार्गदर्शन पे चलता हूं। हमारे नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हो या लालू यादव हो या हमारी नेत्री हिना साहब हो या अवध बिहारी चौधरी हो, कोई भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। नेतृत्व में हम लालू जी के काम करते हैं और हम विधायकों के विकास करने का काम करेंगे। देखिए, आखिरी सवाल आपसे है कि इलेक्शन होने वाले हैं, आने वाले अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन होगा और आपके 5 एमएलसी राजद छोड़ के कहीं और चले गए, यानी लोगों का कहना है कि राजद कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? राजद कहीं से कमजोर नहीं है। आप देखिए पत्रकार महोदय, आप भी जानते हैं कि राजद के पास जनमत है, राजद के पास वर्कर है, राजद के पास समाज है, राजद के लोग चाहने वाले लोग हैं। और चुनाव के मौसम में नेताओं का काम है आना और जाना लगा रहता है। अभी आज हमारे में से 5 चले गए, कल उनमें में से 5-7 चले आएंगे। ये चुनावी मौसम है, मेढक की तरह लोग आते और जाते रहते हैं। इसमें कोई राष्ट्रीय जनता दल को फर्क पकड़ना है। राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ आज देखिए, बढ़हरिया विधानसभा के जो भी अभी एमएलए हैं, उनका कहना है कि जो तेजस्वी यादव है वो बच्चे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं से भी तेजस्वी जी हमारे बच्चे नहीं हैं। और जब युवा अंगड़ाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। बिहार में तेजस्वी जी अंगड़ाई ले चुके हैं तो बिहार ही नहीं पूरे देश में परिवर्तन होगा। विधायक जी को पता नहीं है कि जो उनको सर श्याम बहादुर कहते, जो उनके मुख्यमंत्री जी हैं, उस वक्त वो अपना पिछला बयान देख लें, हाउस का वो अपना बयान देख लें, अखबार का बयान देख लें, चैनल का बयान, कि अपने भतीजे की कितनी तारीफ करते थे, कितने लोकप्रियता से बात करते थे जब उनको सत्ता में माननीय लालू जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ सरकार बनानी थी। आज हमारे तेजस्वी जी पूर्ण रूप से एक मजबूत राजनेता हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है। और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप एफएस न्यूज़ के जरिए विधानसभा संख्या 110 यानी बढ़हरिया विधानसभा के जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि मेरे मालिक, जनता मालिक, 110 बढ़हरिया के गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, छात्र, नौजवान, आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि 10 साल तक जो विधायक आपको छलने का काम किया, जो धोखा देने का काम किया, और आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो एक जनप्रतिनिधि के नाम पे धब्बा है, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद मौलाना मजहुल हक के धरती को कलंकित करने का काम किया। विधायक आपका होना चाहिए जो शराबी और कबाबी नहीं होना चाहिए, नचनिया नहीं होना चाहिए, बजनिया नहीं होना चाहिए, बैड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आपका जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए, थाना का दलाल नहीं होना चाहिए, ब्लॉक का दलाल नहीं हो, बाजार का चोर नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपका जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए, हिंदू और मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड से उठ के समाज की बात करना चाहिए। आपका जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए वो अपने बड़े बुजुर्गों को, नौजवानों को आदर, ऐसे जनप्रतिनिधि को आप चुने और बढ़हरिया
विधानसभा की तकदीर और तबीर बदलने का काम करे बड़हरिया मतदाता। देखिए, ये थे बड़हरिया विधानसभा के हमारे भावी प्रत्याशी मोहम्मद एहतसामुल हक सिद्दीकी, जो अपनी बात को रखे एफएस न्यूज़ के जरिए जनता तक अपनी बात को पहुंचाए कि अगर ये विधायक बनते हैं तो घूसखोरी को ख़त्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे। हमारे एफएस न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।